हमारी संस्था के संस्थापक महोदय, प्रधानाचार्य जी, समस्त शिक्षक गण और यहाँ पर विराजमान छात्र छात्राएं, सभी को आज शिक्षक दिवस के ऊपर इनकी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम सभी शिक्षक गणों का प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद जो आपको आगे आपके जीवन में सफल बनाने में कारगर होगा, वो हमारे द्वारा आपको दिया जा रहा है। मैं शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। वैसे सर्वपल्ली जी ने भी कहा है कि शिक्षा है वो केवल आदमी के या जो हम बच्चों को निर्माण के लिए तैयार करते हैं उनके दिमाग में केवल ठूस कर नहीं भरनी। शिक्षा के साथ साथ केवल उनको किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, इसके साथ साथ उनको संस्कारवान बनाना बहुत जरूरी है। और संस्कारवान कहाँ से बनना शुरू होता है? वो होता है आपके घर, आपके परिवार, जिसमें आपके बड़े बुजुर्ग होते हैं जो समय समय पर आपको टोकते हैं हर गलती के लिए। वहां से आपकी गलतियां धीरे धीरे कम होती है और उन गलतियों से निकल कर जब आप घुटनों के बल चलते चलते पैरों पर चलना शुरू कर देते हैं, तब आपकी उम्र लगभग 5-6 साल हो जाती है, तब आपको हम शिक्षकों के हाथ में दे दिया जाता है। वो कच्ची मिट्टी के तरह हमें सौंप दिया जाता है और उसको किस तरह का आकार देना है ये हमारे हाथ में होता है। तो इस तरह आप जब हमारे पास आते हो तो एक शिक्षक के भी अलग अलग कर्तव्य होते हैं और छात्रों के भी सीखने के अपने अलग अलग कर्तव्य होते हैं। पहले मैं छात्रों के लिए बता देता हूँ कि छात्र जब यहाँ पढ़ने आते हैं तो सबसे छोटी अवस्था में जिनको सुधारने का काम किया जाता है वो खास तौर पर शिक्षिकाओं द्वारा किया जाता है, जिनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि हमसे ज्यादा इनके लिए जो नींव का पत्थर है उसको तैयार करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। हम कुछ बड़े हो जाते तब हम अपने इनको अनुरूप डालने का, इनके दुर्गुणों का, दोषों का विनाश करने का काम करते हैं, लेकिन शुरुआती तौर पर इन्हें ये कार्यभार सौंपा जाता है और ये अपना कर्तव्य बखूबी निभाते हैं। इसके साथ ही जो छात्र जब बड़े हो जाते हैं तो उनको अनुशासन में रहना आना चाहिए। गुरु के प्रति किस तरह का अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, किस तरह गुरु को सम्मान करना चाहिए, यह चीजें आपके अंदर बखूबी होनी चाहिए। एक शिक्षक के आदत को बनाए रखने के लिए, उनके सम्मान के लिए आपको चाहिए कि आप कभी भी शिक्षक और अपने पिता के सम्मान कभी ना बैठे। शिक्षा ग्रहण करनी है तो आपको पता होनी चाहिए कि मैं इसी आसन, मतलब आपका आसन है वो नीचा होना चाहिए शिक्षक से। इस पर एक मैं छोटा सा एक प्रसंग आ गया याद बता देता हूँ कि एक राजा था, उसको भी शिक्षा ग्रहण करनी थी, इसलिए वो एक महात्मा के पास चला गया और 10-15 दिन तक उसने शिक्षा ग्रहण की। लेकिन उसने कहा, महात्मा से कहा, महात्मा जी मेरे को शिक्षा में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा। महात्मा ने कहा भाई आएगा। 10-15 दिन और प्रयास किया, नहीं आया तो महाराज ने पूछा, जब आपके सारे शिक्षक शिष्य है वो ग्रहण कर रहे हैं शिक्षा, तो मेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा? तब महात्मा ने कहा राजन, तू शिक्षा ग्रहण करता है तो मेरे शिष्य मेरे सामने नीचे बैठे होते हैं, तू अपना आसन जमा कर मेरे सामने बैठा होता है। जब तक तू खुद को राजा समझकर शिक्षा ग्रहण करेगा तेरे अंदर शिक्षा नहीं जाएगी। जिस दिन तू विनम्रता का गुण अपना कर और मेरे को गुरु मानकर शिक्षा ग्रहण करेगा, उस दिन शिक्षा तेरे अंदर बचेगी। क्योंकि जमीन से पानी ऊपर रखे घड़े तक नहीं पहुंचता, घड़े का पानी जमीन के बर्तन या नीचे वाले बर्तन तक पहुंचता है। तो हमारे द्वारा जो ज्ञान दिया जाएगा वो आप तक तभी पहुंचेगा जब आप उसको ग्रहण करने के अनुकूल होंगे। और इसके लिए आपके अंदर शिक्षा ग्रहण करने की प्यास और भूख होनी चाहिए कि आप कितना चाहते हो। जैसे एक शिक्षक के पास 2 शिष्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और उन्होंने कहा भाई एक शिष्य कमजोर रह गया और एक थोड़ा होशियार हो गया, और ये अक्सर क्लासों में होता भी है। हम देखते हैं आधे बच्चे होशियार होते हैं, आधे कमजोर होते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो एक कमजोर शिष्य ने कहा, गुरुवर आप इसको कुछ ज्यादा पढ़ाते हो या ज्यादा शिक्षा देते हो, बात क्या है?
तो शिक्षक ने कहा भाई कोई बात नहीं, मैं इसका कल आपको उत्तर दूंगा। दूसरे दिन उन्होंने कहा कि जब शिष्यों दोनों को प्यास लगी हुई थी तो उन्होंने कहा कि जाओ और यहाँ से कुछ दूरी पर एक आश्रम बना हुआ, वहां से कुछ सामान मंगवाया। अब उनको प्यास तो लगी थी, प्यास है कुएं के पास पी लेना, बीच में एक कुआं आता था। तो पहला शिष्य गया जो कमजोर था, उसने देखा भाई कुएं पर बाल्टी रखी हुई लेकिन रस्सी नहीं, तो वो चला गया प्यासा ही और आश्रम से जो सामान मंगाए लेकर आ गया। दूसरा शिष्य भी गया लेकिन प्यास उसको भी लगी थी और उसने देखा कि बाल्टी के पास रस्सी नहीं है। उसने तुरंत अपने पास कुछ घास फूस इकट्ठी की, रस्सी बनाई और कुएं में बाल्टी डालकर प्यास बुझाई। जब दोनों वापस आए तो पूछा भाई दोनों में से प्यासे थे, दोनों में से पानी पीकर कौन आया? तब पता चला जो होशियार था वो पानी पीकर आया। तब गुरु ने कहा कि जिस तरह प्यास बुझाने के लिए इसने अपना कुछ न कुछ कार्य किया और अपनी प्यास बुझाई, और तुम क्या करते हो? तुमने आलसवश उस कार्य को करना जरूरी नहीं समझा, इसलिए तुम अभी तक प्यासे हो। ये छोटे छोटे उदाहरण देकर गुरु हमेशा समझाते थे। प्राचीन काल में शिक्षा दी जाती तो कैसे दी जाती? आप राम को लो, कृष्ण को लो, जो चाणक्य ने मौर्य समाज की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त का निर्माण किया, सिकंदर महान जैसे राजा बने, तो वो सारे के सारे अपने गुरु के प्रति आदर सम्मान करते हुए शिक्षा पाई। लेकिन आज हम जो आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं मैकाले पद्धति के रूप में अंग्रेजों द्वारा, हमें शिक्षा दी जाती है नौकरी पाने के लिए और नौकर बनने के लिए। वो शिक्षा ग्रहण करते थे राजा बनने के लिए, और उनके बीच कंपटीशन होता तो भी एक राज्य के लिए होता था, और हम आज एक नौकरी के लिए और नौकर बनने के लिए कंपटीशन की दौड़ में आ गए। तो ये शिक्षा पद्धति भी कुछ न कुछ हद तक मेरे को कमजोर नजर आ रही। इसके साथ बच्चों को अपने अंदर जो दुर्गुण है उनका विनाश करना होगा, तभी जाकर भविष्य में सफल आदमी बन पाओगे। या तो फिर भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सही तरीके से बच्चों में अनुशासन भी है, सहनशील भी है, सब कुछ गुणों का भंडार भरा हुआ, और कहीं ना कहीं इनमें शिक्षकों का भी हाथ होता है। दूसरी बात मैं शिक्षकों के लिए कहूंगा कि भाई बच्चों को जब शिक्षित करो तो उनको कुछ संस्कारवान पाठ भी पढ़ाया करो, उनको धैर्यवान बनने की भी प्रेरणा दिया करो, उनको निर्भीक बनने की भी प्रेरणा दिया करो। निडरता खत्म हो गई तो कुछ नहीं होगा। आप जानते हो अंग्रेजों के समय कालीबाई थी, वो आप जैसी बच्चियों की थी, उम्र की 13-14 साल की थी, लेकिन उनकी निर्भीकता देखो बंदूक की गोलियों के भी आगे उसने अपने गुरु के लिए प्राण न्यौछावर कर दिया। देखा मेरे गुरु को घसीट रहे हैं, और तुरंत जाकर उस दत्ताली से उस रस्सी को काट लिया और पूरा सीना गोलियों से छलनी करवा दिया, और आज उनके नाम लिए जाते हैं। और आप हो कि हम छोटे छोटे जीवों से भी डरकर भाग रहे हो, क्योंकि आपके अंदर निर्भीकता के गुण भरे नहीं जा रहे। तो ये सारी चीजें आपके अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि पिंजरे के शेर बनकर आपको नहीं जीना है, जिसकी कोई छोटा बच्चा भी पूंछ पकड़कर डरा दे। आपको जंगल के शेर की तरह विचरण करना है, जो एक साहसी होकर अपना कर्तव्यनिष्ठ होकर अपना स्वयं का निर्माण कर सके। इसी के साथ शिक्षक है बच्चों को धैर्यवान भी बनाए। धैर्यवान बनाने के लिए अभी एक अमेरिका में प्रयोग भी हुआ था कुछ समय पहले। उन्होंने अमेरिका में क्या किया, एक क्लास के अंदर गए, 20 लड़के थे क्लास के अंदर, उन 20 क्लास के लड़कों को टोपियां दी, का आज मेरा जन्मदिन है और आप ये टोपियां, लंच होने वाली थी, 10 मिनट कम थी, और उन्होंने कहा कि ये टोपियां रखो लेकिन अभी नहीं खाना, आपको लंच के बाद खाना है, लंच हो जाए तब खाना है। और वो इतना कह के शिक्षक चला गया, और जाते ही आपको पता है बच्चों में कितना धैर्य होता है। झट से निकाली, कागज थैले के अंदर डाला, टोपी मुंह के अंदर। जब लंच होने वाली थी 10 मिनट, वो 9 मिनट पर शिक्षक वापस आया क्लास के अंदर, और उसने कहा जिन जिन ने टोपियां ली थी वो टोपियां मेरी वापस करो। तो देखा कि 16 बच्चे थे, उन्होंने टोपियां खा ली थी, सिर्फ 4 बच्चे थे जिन्होंने टोपियां बचा के अपने जेब में रखी थी। तब उस शिक्षक ने उन 4 बच्चों के नाम नोट किए और कहा मैं 10 साल बाद आकर इन पर परीक्षण करूंगा। और जब 10 साल बाद आया तो देखा जो 16 बच्चे थे वो उनको गांव के गलियारों में घूमते मिले, कोई गाय भैंस चराता हुआ मिला, कोई ताश के पत्ते खेलता, कोई दुर्गति में पड़ गया, कोई कुसंगतियों में विचरण कर रहा था, कोई भी सफल नहीं हुआ था। और जब उन 4 बच्चों के बारे में पता लगाया तो वो चारों बच्चे बड़े मुकाम पर थे, ऊंची पोस्ट पर थे और बड़े अफसर अधिकारी बने हुए थे। तब उन्होंने कहा
का जो धैर्यवान होता है वही सफल होता है। ये धैर्य का परिचय देना जरूरी है। तो शिक्षकों है अपना कर्तव्य निभाने के लिए इनको संस्कारवान बनाए। इसके साथ बच्चों की जब हम किताबी ध्यान देते हैं तो इसके साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है। इनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, खेल कूद ये जरूरी होता है। क्योंकि एक छोटा बच्चा होता है जब जन्म लेता 4-5 दिन का होता है तो उसकी माँ उसको कान में कुछ शिक्षाएं नहीं देती है, वो उसके हाथों पैरों को मसल के मसाज करती है, क्योंकि उनको पता है बच्चा स्वस्थ होगा तो इसकी बुद्धि भी विकसित होगी। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि इसके यहाँ पर कुछ खेल कूद है वो उनके ऊपर भी कुछ विशेष ध्यान दिया जाए। तो मैं कुछ लाइनों के साथ, लंबा भाषण हो जाएगा इसलिए विराम दूंगा कि सुंदर सुर सजाने को मैं साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को मैं बात बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ गलतियां लोगों की और तब जाकर दुनिया बदलने वाली आवाज बनाता हूँ। समुद्र तो रखता है हौसला परखने की ताकत, मैं डूबती कश्तियों का जहाज बनाता हूँ। चाहे बना लिए है किसी ने चांद पर भी इमारतें ऊंची, मैं तो इन कच्ची मिट्टी से इंसान बनाता हूँ। धन्यवाद।